ऑफिस का काम निपटा ही रहा था कि फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। देखा तो छोटे भाई की कॉल थी। बोला, भैया तुम्हें निकलना पड़ेगा क्योंकि लग नहीं रहा कि दादी अब ज़्यादा दिन की मेहमान है। मैं समझ गया कि उम्र भी हो चुकी थी। तो अब मेरी डायबिटीज़, दादी की उम्र और डायबिटीज़ ने जवाब दे दिया है। मैंने फटाफट अपने गांव जाने वाली बस की 2 टिकट करवाई, मेरी और मेरी पत्नी की। घर आकर तैयार होकर सारे सामान के साथ बेटी और बेबी को लेकर निकल पड़ा गांव की तरफ। वो गांव जहां मेरा बचपन बसता था, वो गांव जहां दिन भर खेल कूद करने के बाद, थक कर आने के बाद खेत से लौटी हुई मेरी माँ शाम में गर्मा गर्म रोटी पकाकर हम सभी को खिलाती थी। वो गांव जहां से निकलकर कुछ हासिल करने के सपने लिए मैंने मेहनत से अपना मुकाम बनाया और शहर का ही होकर रह गया हमेशा के लिए। बस में बैठने के बाद चलती बस में जैसे तैसे खुद को समेट लिया मैंने। आज पता नहीं अंतर्मन में कैसी उथल पुथल मची हुई है। एक अनजाना सा डर, एक अजीब सी दुविधा, एक अजीब सा खालीपन। शायद शहर के रंगीनियों में मेरा गांव घर और कुछ हद तक परिवार को कुछ पीछे छोड़ बहुत दूर आ चुका था। अल सुबह गांव के बस स्टॉप पर उतरते ही देखा कि कोई हमें लेने आया है घर से, और हम सब साथ हो चले। घर पहुंचते ही देखा घर में शोक का माहौल था। माँ, बुआ, नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस की औरतें रो रही थी। मैं स्तब्ध था। देखा दादी को सामने के दलान में एक चटाई पर लेटाया हुआ था। घर के सारे मर्द और बुजुर्ग बाहर कुर्सी पर बैठे थे। उनमें दादाजी भी थे जो शून्य नज़रों से बस देख रहे थे। सारी दुविधाएं शुरू हुईं और राम नाम सत्य है के साथ दादी को उठाया गया। मुझे अचानक रोना आ गया। मैंने मानो कई साल में पीछे चला गया हूँ। जैसे कि दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और आज घर गांव से जाने से पहले वो मेरे साथ कुछ पल बिताना चाह रही हूँ। और उस क्षण भर के पल में मैंने मानो पूरा लम्हा जी लिया और मुझे वो दादी याद आई जो मेरी दिन रात बलाएं लेती थी। मुझे वो दादी याद आई जो माँ की मार से बचाती थी। मुझे वो दादी याद आई जो सबसे छुपाकर एक सिक्का मेरे हाथ रखकर बोलती, जा खा ले जो खाना है। मेरी माँ को नहीं बताऊंगी, तेरी माँ को नहीं बताऊंगी। मुझे वो दादी याद आई जो मेरे अफसर बन जाने पर सबको गर्व से मेरे बारे में बताती फिरती थी। आंसू तो थे आंखों में, आंखें छलक आई मेरी कंधा देते वक्त, लेकिन शायद हमारी जनरेशन को रोने की परमिशन नहीं है, खासकर हम पुरुषों को। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, बस यही अंतिम विदाई थी। अब की बार जब घर आऊँगा तो दादी की आवाज़ नहीं आएगी, न वो कांपते खुरदुरे हाथों का सर पर आशीर्वाद मिलेगा, न दादी बाहर आंगन में बैठी हुई दिखेंगी दादा के साथ।